हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं हॉरर सीरीज की एक और सबसे बेहतरीन कॉमिक्स, एक कटोरा खून। ये अपने टाइम की बहुत पॉपुलर कॉमिक्स है दोस्तों। आज ये हम आपके लिए ला रहे हैं और हम इसी तरह चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह से सबसे बढ़िया कॉमिक्स छाट कर आपके लिए अपलोड करते रहें। चलिए शुरू करते हैं एक कटोरा खून, जो कि काफ़ी बेहतर कॉमिक्स है, डरावनी है। इसे शुरू करते हैं। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। अपने टाइम की बहुत पॉपुलर कॉमिक्स थी दोस्तों। चलिए, एक कटोरा खून। एक कटोरा खून चाहिए मुझे, हर रात एक कटोरा खून। हा 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 हा। लेखक तरुण कुमार वाही, चित्र धम्मी एवं विनोद, संपादक मनीष चंद्र गुप्ता। प्यारे बच्चों, क्या आप भूत प्रेत से भयभीत होते हैं? हमारे थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक्स इन्हीं विषयों पर आधारित होती है, किंतु इन कथाओं का उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन है। भूत प्रेत केवल मन का भय है। भूत प्रेत जैसी कोई चीजें इस संसार में नहीं होती है। ठीक है। विशेष नोट, कृपया कमजोर दिल वाले इसे रात सॉरी विशेष नोट, कृपया कमजोर दिल वाले इस कॉमिक्स को रात में ना पढ़ें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शहर के बेहद प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उस शानदार पार्टी में आकर्षण का केंद्र राजा वीर प्रताप सिंह और भूतपूर्व महारानी मल्लिका, जिसके गले में सूरज की तरह जगमगा रहा था वो बेशकीमती हीरा। लोग उस शानदार जोड़े से को घेरे खड़े थे। ठीक इसी पल बत्ती बुझा दी गई। अरे, लाइट को क्या हुआ? लाइट गुल? लेकिन अगले ही पल लोगों की आंखें चुंधिया गई। ओह, यह रोशनी तो रानी के लॉकेट के हीरे से फूट रही है। अद्भुत, इसीलिए लाइट बुझा दी गई है शायद। हॉल के एक कोने में जड़वत सा खड़ा था वो जोड़ा। किरण, क्या देख रही हो? युक्ति को हल्के से झंझोड़ा उसने। किरण, ओह ओह, आई एम सॉरी अमर। रानी मल्लिका का वह हीरा है ही इतना अद्भुत कि आंखें हटाने का दिल ही नहीं कर रहा था। काश किरण, मैं भी तुम्हें ऐसा ही एक हीरा पहना सकता। अमर, वैसा हीरा नहीं चाहिए मुझे, मेरा हीरा तो तुम हो। फिर पार्टी के बाद अमर किरण के साथ अपनी कार में लौट पड़ा। किरण, अगर मुझे मौका मिला तो मैं वो हीरा चुरा लेता तुम्हारे लिए। अब भूल जाओ उस हीरे को, ड्राइवरी पे ध्यान दो। अचानक बुरी तरह से चौंक कर उसके बेहद तेजी के साथ कार के वे ब्रेक दबा दिए। अमर, उफ, क्या हुआ? ची! राजा साहब की कार, राजा साहब की कार! अरे हाँ, मगर देखना होगा देखना होगा किरण, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? कार में झांकते ही दोनों के पसीने छूट गए। उफ! अमर, रानी मल्लिका की लाश! ओ माय गॉड! और राजा साहब का कहीं कुछ पता नहीं है? किरण, मुझे लगता है यह हादसा उसी हीरे की वजह से। रानी के मुट्ठी में वह क्या दबा है? धड़कते दिल के साथ अमर ने वह डिबिया रानी मल्लिका की मुट्ठी से बाहर निकाल लिया। इसमें क्या है अमर? तुम्हें इसे नहीं छूना चाहिए था। यह खून का मामला है अमर, इसे वापस फेंक दो। छोटी सी एक बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई चांदी की डिबिया को खोलते ही उसका दिमाग भग से उड़ गया। रानी मल्लिका का हीरे का लॉकेट! लालच में बुरी तरह कांप रहा था वो। हैं, रानी मल्लिका की लाश और ये हीरा! उफ! अगले ही पल उस तूफान की तरह भागी जा रही थी उसकी कार। अमर, प्लीज, यह लालच तुम्हें, मुझे और हमारी मासूम बच्ची को मुफ्त में बर्बाद कर डालेगा। गिर 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 जूं। तुम बेवकूफ़ हो, तुम शायद कीमत नहीं जानती इसकी। यह हमें बर्बाद नहीं आबाद करेगा। हा 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 हा। बंगले में आ पहुंचे दोनों। किरण, देखो, हमारे जीवन की सुनहरी चमकीली सतरंगी किरणें फूट रही है इसमें से। यह हमारा है, हमारा है यह हमारा है। किरण, पागल हो गए हो तुम? दौलत की चमक ने अंधा कर दिया है तुम्हें। लेकिन मैं नहीं होने दूंगी। यह हीरा पुलिस को सौंप दूंगी मैं। तड़ाक! ओह! और किरण किरण फर्श हीरा और किरण दोनों फर्श पर जा गिरे और उसी क्षण रोंगटे खड़े हो गए किरण की।
उफ! आँख आँखें भय से जड़वत हो गई थी। न नहीं, दहशत से पीली पड़ी हुई किरण बड़बड़ा उठी। अमर, वह हीरा उसे फेंक दो अमर, उसमें मौत है। ओह! अमर की बाहों में झूल गई किरण। उसी रात। नहीं, वह हीरा मैं पुलिस के हवाले नहीं करूँगा। मैं इसे कहीं छुपा दूँगा, लेकिन लेकिन एक रात तो इसे किरण के गले में जी भर कर देख लूँ। कब उसकी आंखें लग गई उसको पता ही नहीं चला। कमरे में अचानक गहन अंधेरा छा गया। हीरे कोयले की तरह काला पड़ गया था और हीरे से काले धुएं की एक लकीर फूट निकली, लेकिन लकीर एक खौफनाक आकृति का रूप लेने लगी। हर आकृति किरण के जिस्म से जा लिपटी और हिस पीड़ा से कसमसा उठी वो। हर इसी पल ना जाने कैसे कमरे की अमर की आंखें खुल गई। उफ! यह कमरे में अंधेरा क्या क्यों है? कहीं वह हीरा लेकर किरण पुलिस के पास तो नहीं चली गई? खटाक! तेज रोशनी से कमरा नहा उठा था। किरण कहाँ गई? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। उसने दरवाजे की ओर बढ़ाया ही था कि पुनः उछल पड़ा। किरण! ओह किरण, तुमने तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं समझा था तुम पुलिस। उसी क्षण एक धमाके के साथ बल्ब बल्ब हो गए टुकड़े होकर बिखर गए। यह बल्ब को क्या हुआ? कमरे में अंधेरा छा गया। उफ! किरण, वो हीरा कहाँ है? चेहरे पर कठोर भाव लिए पलटी किरण। मुंह से खूनी भेड़िए की गुर्राहट निकली। वह हीरा तुम्हें मिल सकता है, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। किरण, यह क्या कह रही हो? मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। गले से खसखसाती आवाज़ निकल रही थी उसकी। तो फिर वायदा करो कि जो मांगूंगी दोगे। तो तुम कह कर तो देखो। इसकी आंखें, इसकी आवाज़। उफ! क्या हुआ है इसे? एक कटोरा खून चाहिए मुझे, तुम्हारा खून। खून? एक कटोरा खून का क्या बक रही हो किरण? उछल पड़ा अमर। हा हा हा, तुम मुझे खून नहीं दोगे। यह काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। किरण, पर पागल हो गई हो क्या? मौत की सिरहन दौड़ गई थी अमर के जिस्म में। भय से कांपता चीख पड़ा वो। और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया हो रहा है? हा हा हा, तुम्हारे जिस्म से एक कटोरा खून चाहिए मुझे। किरण, यह क्या हो गया तुम्हें? नहीं नहीं, तुम किरण नहीं हो सकती। कौन हो तुम? कौन हो तुम? किरण का एक नाखून अमर की कनपट्टी में सुराख करने लगा। नहीं, खून बाहर खींचते रक्त की एक पतली धार बह चली। आ खू खून कटोरे में एकत्रित होने लगा। कटोरा लबालब खून से भर गया। हा 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 हा। ओह, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे छोड़ दो। दर्द से मेरा सिर फटा जा रहा है। धप! नहीं! भला की उस तूफानी रात में किरण बंगले से बाहर निकल पड़ी। एक कटोरा खून चाहिए मुझे, हर रात एक कटोरा खून। हा 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 हा। प्रेत प्रेत की तरह खड़ी उस वीरान सी हवेली के सामने पहुंची। हवेली का गेट खुद ब खुद खुल गया। चले आओ, चले आओ। चुर्र। और चली आओ। चूं। कटोरा। हिस। खून से लबालब भरे कटोरे को देखते ही उसकी सांप जैसी गोल गोल आंखें बुरी तरह से चमक उठी। हा 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 हा। शैतान! दोजाख! दोजाख! अधोरी नाथ! यह पहला खून का कटोरा तुझे भेंट करता है। भेंट स्वीकार कर शैतान। दोजाख! हर शैतान को खून की भेंट चढ़ाने के बाद तांत्रिक अघोरी नाथ चेहरे पर खूंखार भाव लिए पलटा। अब तू जा। अब तुझे खून का कटोरा लेकर यहाँ नहीं आना, बल्कि हा 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 हा, जा उसी रात में लौट जा। जा उसी हीरे में लौट जा। हर एक कटोरा खून। प्रेतराज! आओ प्रेतराज, शैतान का प्रसाद ले लो। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। जबकि बाहर तूफान जोरों पर था। अगली पल सुबह अमर का किरण का बंगला किरण की तेज चीख से गूंज उठा। अमर! 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 यह क्या हो गया तुम्हें? उठो अमर!
हीरे में चुड़ैल का अक्स उभर रहा है। खूनी तू अभिशापित है। तूने मेरे पति को मार डाला, अब तुझे भी मार डाल मुझे भी मार डाल। हाँ हाँ, मुझे भी खत्म कर दे। पागल सी हुई किरण ने हीरा चाटने के लिए हाथ मुंह की तरफ बढ़ाया। मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ अमर, आ रही हूँ मैं भी। ठीक इसी पल किर्र किर्र तू किर्र किर्र। छोड़ दे कंटारा, छोड़ दे मेरा हाथ। मर जाना चाहती हूँ मैं, सब कुछ खत्म हो गया है मेरा। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ कंटारा, मर जाने दे मुझे अब। किसके लिए जीऊँगी। छोड़ दे कंटारा, मुझे जाने दे। मुझे छोड़। तभी कंटारा, छोड़ दे उन्हें। पापा हमें छोड़ गए, अब मम्मी भी जिंदा नहीं रहना चाहती। आ कंटारा, अपना एक दांत मेरे शरीर में गड़ा दे। भर दे मेरे जिस्म में जहर, ताकि पापा के बाद अब मम्मी की कमी भी महसूस ना हो। मुक्ति मेरी बच्ची। और फिर मुक्ति मेरी बच्ची माँ। तभी प्रवेश किया घर के एकमात्र नौकर रामा ने। अरे माँ मालकिन, यह तो कत्ल है, हैं? किसी शैतान ने तंत्र मंत्र या प्रेत शक्ति से सांप का खून निकाल लिया है। रामा, क्या बक रहे हो तुम। इस घर पर प्रेत छाया पड़ी है मालकिन। किरण के मुट्ठी में जड़ा हीरा एक झटके के साथ फर्श पर उछाल दिया। फिर तो जरूर यह मनहूस हीरा ही अमर का कातिल है। रामा फटी की फटी आंखों में हीरे को घूरती किरण बड़बड़ा गई। हीरा सांप का कातिल। हीरा? हाँ, मौत है रामा। मैंने इसके अंदर एक भयानक शक्ल देखी है। अमर की जान इसी ने ली है। मुक्ति, तू जा कंटारा के साथ अपने बेडरूम में। किर किर। ठीक है माँ, चल कंटारा। किर किर। रामा, इससे पहले कि यह फिर किसी की जान ले ले, हम इसे हीरे को कहीं दबा देते हैं। और इधर उधर उधर उस वृक्ष के नीचे रामा एक गहरा गड्ढा खोदना होगा तुम्हें। जी। किरण ने हीरा गड्ढे में फेंक दिया। रामा ने मिट्टी गड्ढे में भर दी। उफ अमर, काश तुम इस हीरे की लालच ना करते। फिर दोनों वापस उसी कमरे में आ गए। ओह अमर, अब किसके सहारे जीऊंगी मैं। तुम्हारी मुक्ति का क्या होगा। उफ अमर, तुमने ऐसा क्यों किया। अमर मालकिन, मुझे आपसे कुछ कहना है। रामा, अब कहने को सुनने को रहा ही क्या है। सब कुछ तो उजड़ चुका है मेरा। ऐसा मत कहें मालकिन, मैंने सुना है कि ऐसे लोग मरकर भी नहीं मरते। सांप तांत्रिक शक्तियों का शिकार हो गए हैं। ऐसे लोगों की रूहों को मुक्ति नहीं मिल पाती। वह अंतकाल तक भटकते हैं मालकिन, अपितु रूह के रूप में। तो तुम कहना क्या चाहते हो। सांप जिंदा हो सकते हैं मालकिन। मेरा यकीन करो मालकिन, जिन तंत्र मंत्र शक्तियों ने सांप की जान ली है, वही शक्तियाँ एक दिन सांप को जिंदा कर सकती है। अगले ही पल किरण फक पड़ी। राम, मजाक मत करो। तुम मुझ अभागी से मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। विश्वास करो मालकिन, तंत्र मंत्र से सबकी भटकती रूहों को वापस सांप के जिस्म में लाया जा सकता है। तांत्रिक बाबा अघोरी नाथ ऐसा कर सकते हैं। क्या बकते हो रामा। मरा हुआ इंसान फिर से कैसे जीवित हो सकता है। मैं दिखाऊंगा आपको। बाबा अघोरी नाथ को लाऊंगा मैं यहाँ। विश्वास रखो मालकिन, सब सांप जिंदा होंगे। सांप जी उठेंगे जल्दी ही। सुबह के ठीक 6 बजे रामा वापस लौटा। रामा निकट आया। मालकिन, यह है वे अघोरी बाबा। बड़ी मुश्किल से मना पाया हूँ मैं इन्हें। मुझे लाश दिखाओ बेटी। आइए बाबा, मैं ले चलता हूँ आपको वहाँ। बाबा, यह रही हमारे साहब की लाश। इसकी कनपट्टी पर प्रेत के मंत्रों की मार हो गई है। और तुम्हारे मकान के अन्य कमरों में खून के छींटे भी पड़े होंगे।
ओह, मैं अभी देखता हूँ। आइए मालकिन। फिर खून के छींटे। उन्हें हर कमरे में भयानक दृश्य देखने को मिले। बदहवास से दोनों वापस लौटे। देख आए, मगर घबराओ नहीं बेटी। इस घर के प्रेत बाधा बाधा हम दूर कर देंगे और हम इसे भी जीवित कर देंगे। इसकी रूह को पकड़ के यहाँ जिंदा होगा बेटी। बाबा, अगर ऐसा हो गया तो चमत्कार कर हो जाएगा। मैं आपके चरणों धोकर पीऊंगी। किंतु तुम्हें भी एक वायदा करना होगा। इस लाश और हमारी तांत्रिक साधना के बारे में कभी किसी को पता ना चले। ऐसा ही होगा बाबा। अब लाश को यहाँ से उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलना होगा। वहाँ तंत्र मंत्र साधना में कोई विघ्न ना पड़े। रामा ने लाश को उठा लिया। इस बंगले में एक तहखाना है बाबा। वह स्थान आपके कार्य के लिए अति उत्तम रहेगा। लाश को तहखाने में ले आया गया। आज से 21 दिन इसमें प्राण का संचार होगा। उफ, क्या 21 दिन? सचमुच ये जीवित हो उठेंगे? मालकिन कह जो रहे हैं। सुनो बेटी, इसका जिस्म सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें रोज रात में आकर इसके शरीर पर एक रसायन की मालिश करनी होगी। मैं अवश्य करूँगी बाबा। उसी दिन के न्यूज़पेपर में किरण ने राजा साहब व रानी मलिका के बारे में भी पढ़ा। रहस्यमय दैनिक। राजा साहब लापता, रानी मलिका की लाश कार में मिली, अद्भुत हीरा गायब, पुलिस खोज में। अगर रात यह हीरा पुलिस को मिला होता तो आज अमर मेरे पास होता। नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो अमर की लाश का भेद खुल सकता है। क्या मुझे हीरे का भेद पुलिस को बता देना चाहिए? नहीं, ऐसा मैंने किया तो अमर की लाश का भेद खुल सकता है। तब अमर कभी जीवित नहीं हो पाएगा। फिर उसी रात एकाएक बुरी तरह से चौंक पड़ी किरण। अरे, लॉन में वह साया! उफ! एक झटके के साथ पलटकर वह उस तरफ लपकी। देखना होगा मुझे, कौन था वह साया। झिंगुरों की आवाज के साथ बाहर हवा के साए साए करती चली जा रही थी। गायब कहाँ गया? अचानक ठक ठक हैं। धड़ धड़ करते दिल के साथ उसके कदम अनायास ही आवाज की दिशा की ओर उठ गए। ठक ठक। आसपास ही कहीं कोई खुदाई कर रहा है। कहीं वो साया तो। कुछ और आगे बढ़ते ही उफ, इस वृक्ष के नीचे तो। दहशत में डूबती किरण चीख उठी, रुक जाओ! साया भागा। मैं कहती हूँ रुक जाओ, कौन हो तुम? किरण ने चीते की तरह उछलकर साये की बाँह थाम ली और ठहरो वरना मार डालूंगी। उफ! साये की सूरत देखकर किरण पागलों की तरह चीख पड़ी, तुम रामा? हाँ मालकिन। तुमने वे मनहूस हीरा बाहर निकाल लिया? क्यों? मैं पूछती हूँ, क्यों रामा, क्यों? चलिए दोस्तों, एक कटोरा खून का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। मिलते हैं अगले भाग में। चलिए, धन्यवाद।